राजस्थान के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ही सवाल उठ रहा है, बेलगाम कौन? प्रदेश सरकार का चेहरा यानी मंत्री या फिर सरकार का दिमाग यानी ब्यूरोक्रेसी? प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, मगर सरकार अभी तक भी अफसरों और मंत्रियों की माथापच्ची सुलझा नहीं पाई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार में बढ़ती जा रही खाई, अधिकारों की लड़ाई वर्चस्व पर आई। क्यों मंत्रियों की समझ से परे अफसरशाही? क्या मनभेद में बदल गए मतभेद? अफसरशाही या मंत्री बेलगाम कौन? राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, मगर मासूम जनता अभी तक भी विकास का इंतजार कर रही है। सुशासन का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का फेलियर ही कहें कि सत्ता का अंतिम पड़ाव करीब आने के बाद भी ये समझ नहीं आया कि बेलगाम कौन है। आपसी झगड़ों के चलते 4 साल से आईसीयू में चल रही सरकार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा अफसरों पर फोड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि मंत्रियों की आपसी कलह में भी ब्यूरोक्रेसी को मोहरा बनाया जा रहा है। हालांकि ये सच है कि गहलोत सरकार में अफसरशाही बेकाबू है। आए दिन सामने आ रहा मंत्रियों और अफसरों का मनमुटाव इस बात को पुख्ता भी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सरकार कब तक अफसरशाही के बेलगाम होने का ढिंढोरा पीटती रहेगी? और सवाल ये भी है कि यदि अफसर बेलगाम हैं, तो फिर उन पर लगाम लगाने का काम किसका है? ताजा मामला खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का है, जिन्होंने विभाग के एसीएस आशुतोष पेड़नेकर की कार्यशैली से नाराज होकर सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही चुनौती दे दी। दरअसल खाचरियावास अफसरों की एसीआर भरने का अधिकार मांग रहे थे, जो मुख्यमंत्री के पास है। सारे अधिकार मैं मुख्यमंत्री जी को दे दूं, मेरे फिर मंत्रिमंडल क्यों बना रखा है? मैंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया, एसीआर लिखने का राइट हर अधिकारी का, हर विभाग के मंत्री को अलग अलग मिले। जो अफसर गलत करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बात जब मुख्यमंत्री पर आई तो उनके खास सिपा सलाहकार और सरकार में जल्द आए मंत्री महेश जोशी कहां पीछे रहने वाले थे। जोशी ने प्रताप सिंह खाचरियावास की बात से इत्तेफाक नहीं रखा और अफसरों से समस्या नहीं होने की बात कही, तो गुस्साए खाचरियावास ने जोशी को गुलाम तक कह डाला। जोशी की प्रतिक्रिया आई तब जाकर प्रताप सिंह बैकफुट पर आए। एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए। मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, तो ये जो अधिकार एसीआर का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया सीएम को, अच्छी बात के लिए कोई गुनाह नहीं है। बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। मैं शालीन व्यवहार का गुलाम हूं। मैं सभ्यता से बोलने का गुलाम हूं। मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता। मेरी किसी बात से खौफ या डर या भय पैदा नहीं होता। मैं सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखता हूं। तो जो एक मानव स्वभाव में जो बातें होती हैं, जिनको आप आमतौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो गुणों के श्रेणी में आते हैं, मैं उन सब बातों का गुलाम हूं। और मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, और वो मेरे से बड़े उम्र में, कि मैं जाके यदि उनकी भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं उनकी भावना का सम्मान करते हुए, उनको बड़ा भाई मानकर मेरे शब्दों को वापस लेकर उनको राजी करूं। अब वो कैसे राजी करना, वो मेरे ऊपर है। बहरहाल खाचरियावास भले ही अफसरशाही के बेकाबू होने की बात कहें, मगर सच्चाई ये है कि ब्यूरोक्रेसी की आड़ में मंत्रियों की खींचतान उजागर हो रही है। इतना ही नहीं, हर महीने अफसरों के तबादले की सूची सामने आ रही है। बावजूद इसके सरकारी मुलाजिमों में सरकार का भय नहीं है। अब सवाल ये है कि जब अधिकारियों में ही सरकार का खौफ नहीं है, तो फिर कैसे राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनेगा और कैसे 2023 में सरकार रिपीट होगी? स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।